नमस्कार दोस्तों, मैं सोनू सिंह स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल यूपी एग्जाम वॉरियर्स के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तो हमारी जो क्लास है वो आज मैथ की है। इसमें हम सिंप्लीफिकेशन की 2 क्लासें पढ़ चुकी हैं, 2 क्लासें हमने पढ़ ली हैं और आज तीसरी क्लास है हमारी। और ये स्पेशली रेलवे ग्रुप डी, एनटीपीसी और यूपी ट्रिपल एससी के थ्रू जो हमारा लेखपाल का एग्जाम होने वाला है, यूपीएसआई या यूपीपी का एग्जाम हो, सिंप्लीफिकेशन का एक न एक क्वेश्चन हमारा जरूर रहता है। तो उसको हम कवर अप कर रहे हैं। मोस्टली 2 टाइप हमने पढ़ लिए हैं। आज बात होगी नए टाइप के बारे में, तो उस पर ध्यान देंगे। इससे भी एक नया क्वेश्चन मतलब चांसेस रहते हैं बनने के, तो उस पर ध्यान देंगे थोड़ा। तो हम हैं प्रयासों से सफलता, इस पे ध्यान दें। प्रयासों से सफलता, कोई भी सफलता बिना प्रयासों के नहीं मिलती। एक बात और मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा कि मैंने जो चीज फील की है, आप लोग शायद उस चीज को फील ना करें, उससे बच जाए। कभी क्या होता है कि जब हम लोग मतलब फेलियर होते हैं लाइफ में, मतलब हमारे पास कोई रोजगार नहीं होता है, तो हम लोगों को जो निगेटिव एनर्जी मिलती है दूसरों से बहुत ज्यादा मिलने लगती है। मतलब बेसिकली क्या होता है कि हम मतलब हमारे अपने ही मतलब माता पिता को छोड़ करके, माता पिता तो हमें हमेशा सपोर्ट करते हैं, पारिवारिक तौर पे या फिर मतलब रिश्तेदार वगैरह क्या है कि कमेंट करने लगते हैं। तो उनके कमेंटों को आप अब एनर्जी के रूप में बदल दें। उनकी द्वारा जो आप पे मतलब कमेंट किए जाएं, उनको आप निगेटिव वे में ना लें, यानी कि उनको आप ऊर्जा ना दें, बल्कि उनके कमेंटों से आप ऊर्जा लें। उन्हें दिखा दें कि हाँ, आप में भी दम है और वो दम आप लोगों में है। मैं पूरे विश्वास से कह सकता हूं कि जब आप जुड़े हो तो पूरी सफलता आपको मिलेगी। अब हम क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं, क्योंकि कभी कभी ये होता है कि मतलब हम किसी ने कुछ कह दिया तो उसको क्या होता है कि हम दिल पे ले जाते हैं। तो दिल पे लगाओ लेकिन पॉजिटिव वे में, दिल पे लगाओ लेकिन क्या है, पॉजिटिव वे में। ठीक है, तो आज की जो हमारा नया टाइप है उस टाइप पे ध्यान देंगे। अब भर्तियां निकलेंगी, क्योंकि जो रोजगार के संबंध में अभी काफी आंदोलन हुए थे हमारे, तो उनका रंग आना शुरू हो गया है। सरकार जग रही है, क्योंकि पता है बिना युवा के सरकार भी नहीं है, बिना हम सरकार किससे, हमसे ही तो है। तो पहला क्वेश्चन है हमारा 1/20 प्लस 1/30 प्लस 1/42 प्लस 1/56 प्लस 1/72 प्लस 1/19। ये क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। बीच में इसमें प्लस का साइन लग रहा है, यानी आपसे डायरेक्टली इसमें योग पूछा गया है। अब क्या है, इसका एक तरीका तो ये है कि आप एलसीएम लेके इसको सॉल्व कर लें। अगर हम इसको एलसीएम लेके सॉल्व करते हैं तो हमें बहुत दिक्कत आएगी, लेकिन मैं आप लोगों को एक तरीका बताऊंगा, ट्रिक बताऊंगा, और उस ट्रिक से क्या है, ये सवाल आपका विद इन 30 सेकेंड या 40 सेकेंड में सॉल्व हो जाएगा। तो आप बिल्कुल चिंता ना करें, वीडियो को पूरा देखें। और इसमें आज हमारे और कुछ भी नया टाइप 2-3 टाइप के और क्वेश्चन है, उन पर भी डिस्कस करेंगे। और वीडियो और लोगों तक जो तैयारी करने वाले हैं उन तक भी पहुंचाते रहें, जिससे कि हमारा परिवार बढ़ सके। ठीक है, तो इसमें आप स्टेप फर्स्ट लिखेंगे। जैसा कि मेरा तरीका रहता है कि क्वेश्चन को सॉल्व कराने से पहले स्टेप को लिखवाना कि हमें उसमें करना क्या है, उस टाइप के क्वेश्चन में हमको करना क्या रहता है। ठीक है, तो स्टेप फर्स्ट, सर्वप्रथम हम हर को, हर से मतलब जो नीचे दी गई संख्या होती है, हर को डिनोमिनेटर, हर को क्रमागत सक्सेसिव नंबर, क्रमागत संख्या के गुणनफल के रूप में तोड़ते हैं या विभाजित करते हैं, गुणनखंड करते हैं, इस तरह से भी लिख सकते हैं, तोड़ते हैं। ठीक है, ये तो स्टेप फर्स्ट हो गया हमारा। अब स्टेप 2, स्टेप सेकंड क्या कहता है बेटा, स्टेप सेकंड कहता है कि फिर हम पदों की संख्या को गिनते हैं, यानी टर्म्स कितनी है, इसमें टर्म्स कितनी है, 1 2 3 4 5 6, यानी इस तरह से हमें टर्म्स गिननी है। फिर उसके बाद हम पदों की संख्या को
संख्या को गिनते हैं तथा अंश के रूप में लिखते हैं। यानी अंश के स्थान क्या लिख देंगे, पदों की संख्या लिख देंगे, अंश के रूप में लिखते हैं। ये स्टेप में आपको नोट्स बनाने में बहुत हेल्प मिलेगी। जब आप रिवाइज करोगे तो बहुत ज्यादा सहायता मिलती है इससे। अंश के रूप में लिखते हैं तथा हर में प्रथम पद तथा अंतिम पद का गुणनफल लिखते हैं। अंतिम पद का गुणनफल लेते हैं, ये लिख देते हैं, गुणनफल लेते हैं। ये आप नोट कर लेंगे, ठीक है। इन दो स्टेप है, इनको आप नोट कर लेंगे। जब क्वेश्चंस करेंगे तो स्टेप आपको अपने आप क्लियर हो जाएंगे। अब इसको सॉल्व करने का एक फॉर्मूला भी है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। पहले क्या है, हम इसको स्टेप से सॉल्व कर लेते हैं। इसको नोट कर लीजिए। तो ये हमारा 1/20 है, तो इसको लिख सकते हैं हम। क्रमागत मैंने बोल दिया पहले ही, 4 × 5 प्लस का साइन आएगा 1/30, ये हो जाएगा हमारा 5 × 6 प्लस 1/42, ये हो जाएगा हमारा 6 × 7 प्लस 1/56, ये हो जाएगा हमारा 7 × 8 प्लस 1/72, ये हो जाएगा हमारा 8 × 9। अब ध्यान देंगे प्लस 1/90, तो ये हो जाएगा हमारा 9 × 10। बस पहला स्टेप हमारा पूरा हो गया। हमने क्या किया, हर को क्रमागत संख्या के गुणनफल के रूप में तोड़ के लिख लिया। अब क्या करेंगे, दूसरा स्टेप कहता है हमारा कि पदों की संख्या को काउंट करेंगे और अंश के रूप में लिखेंगे। तो पदों की संख्या गिन लो, 1 2 3 4 5 6 है। पदों की संख्या कितनी है, 6 लिख ली मैंने। अब देखेंगे इसमें प्रथम पद क्या है हमारा। प्रथम पद से मतलब अब ये 4 है, 20 से मतलब नहीं है, 4 हो गया, क्योंकि हमने इसको 4 × 5 के रूप में लिख लिया, ठीक है। तो 4 गुणा लास्ट का पद हमारा 10 है, तो 10, बस सही से बात बन जाएगी। ये हो गया हमारा 6 40। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, बिल्कुल इजी हो गया। 2 × 6 और ये 20, 3/20, ये हमारा आंसर हो गया। तो ये सवाल चुटकियों में हल हो गया एकदम से, ठीक है। इसको नोट कर ले जल्दी से, फिर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो लाइफ में जो इस दुनिया में है, एक भगवान तो हमारा ऊपर है और एक भगवान नीचे है। और जो नीचे का भगवान है वो हमारा पैसा है, रुपया है। और पैसा कब मिलेगा, जब हमारे पास एक रोजगार होगा। तो अपनी एनर्जी को ज्यादा से ज्यादा स्टडी में लगाओ, मेहनत करो, और जब आप मेहनत करोगे तो सफलता जरूर मिलेगी। अगला क्वेश्चन है हमारा 1/3 प्लस 1/5 15 प्लस 1/35 प्लस 1/63 प्लस 1/99 प्लस 1/143 प्लस 1/195। अगर इस तरह का क्वेश्चन अब आपके सामने एग्जाम में आता है तो इसको आप बना ले जाओगे, कर लोगे, ऐसी मेरी कामना है, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे, हम इसको डिवाइड कर लेंगे, ठीक है। डिवाइड कैसे करेंगे, 1/3 यानी कि 1 × 3 कर लिया इसको। अब 15 है ये, तो इसको लिखेंगे 3 × 5 35 है ये, इसको लिखेंगे 5 × 7 63 को लिखेंगे 7 ×
9, 99 को लिखेंगे 9 गुणा 11, 143 को लिखेंगे 11 गुणा 13 और इसको लिखेंगे 13 गुणा 15। बस अब पदों पहला स्टेप पूरा हो गया हमारा एकदम से। और एक चीज आपको थोड़ी ध्यान रखनी है, जब पेपर एग्जाम में सेट होता है तो क्वेश्चन को इस तरह से रखा जाता है कि उनमें डिफरेंस हमारा जो है सेम रहे। ये डिफरेंस हमारा सब में 2-2 का है, यानी 1 और 3 में भी 2, 3 5 में भी 2, 5 और 7 में भी 2 ही है। तो अब पदों की संख्या को काउंट कर लेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7, तो पद हमारे हो गए 7। अब यहाँ पे अपॉन में क्या आएगा, पहला पद गुणा लास्ट का पद, तो पहला पद हो गया हमारा 1। हमें इससे मतलब है 1 मल्टीप्लाई बाई 15, 7/15 इसका आंसर हो गया। बिल्कुल इजी एकदम से। नोट कर लेंगे फिर अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। हिंदी और मैथ को हम हिंदी को भी जल्दी शुरू करने वाले हैं। एकदम से हिंदी और मैथ की वीडियो अपलोड होती रहेंगी। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे, सेम इसी की तरह है। अगर क्वेश्चन इस तरह से भी आ जाए, क्या होगी, क्वेश्चन इस तरह से भी आ जाए 1/1 इंटू 6 प्लस 1/6 इंटू 11 प्लस 1/11 इंटू 16 सॉरी, प्लस 1/16 इंटू 21 प्लस 1/21 इंटू 26। तो पहली चीज आप इसमें बस आपको कुछ नहीं करना है, क्योंकि इसमें गुणनखंड तो हो ही रहे हैं, वो भी क्रमागत हो रहे हैं। आपको बस डिफरेंस देखना है। तो इसमें भी 5 का डिफरेंस है, इसमें भी 5 का है, इसमें भी 5 का है, इसमें भी 5 का है, और क्या है, इसमें भी 5 का ही डिफरेंस है। तो हम अब इसमें क्या करेंगे, पदों की संख्या को काउंट कर लेंगे। 1 2 3 4 5, कितने पद हैं हमारे, 5। पहला क्या है 1, लास्ट का क्या हो गया 26, तो 5/26 क्या हो गया, इसका आंसर हो गया। इस तरह का सवाल भी आता है तो उसको भी अब आप बना लोगे। ये जो क्लास है हमारी बहुत महत्वपूर्ण क्लास है, इसमें बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन भी आगे आने वाले हैं। तो वीडियो आप पूरा देखें और अपने जो साथी तैयारी करने वाले हैं उनको भी आगे पहुंचाएं, इसको शेयर करें, जिससे कि तैयारी करने वाले विद्यार्थियों तक ये पहुंच सके। अगला क्वेश्चन है हमारा 1/18 प्लस 1/54 प्लस 1/10 8 प्लस 1/180 प्लस 1/270। बस ये हमें दे रखा है और इसका हमें सम फाइंड आउट करना है। तो ये बहुत इजी सवाल आप लोगों के लिए बन गया है। तो कैसे करेंगे इसको, 1 ये हो गया हमारा 3 × 6, ये क्या हो गया 6 × 9, ये क्या हो गया 9 × 12, ये क्या हो गया 12 × 15, ये हो गया 15 × 18। ठीक है, ये हमारा क्या है, इसको हमने क्रमागत पदों के रूप में इसको डिवाइड कर गुणनखंडों के रूप में लिख लिया। अब पदों की संख्या काउंट कर लो, 1 2 3 4 5। 5 पहला पद है 3 मल्टीप्लाई बाई 18, तो 5/54। अब इस तरह का सवाल अगर आपके सामने आता है तो उसको आप डेफिनेटली बना लोगे, ये मेरा कॉन्फिडेंस है।
अब बढ़ते हैं हम नए टाइप की ओर, जो कि सिंप्लीफिकेशन में हमारा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और इस टाइप के क्वेश्चंस भी बहुत अहम योगदान देते हैं अपना। तो इसमें क्या होता है कि आपको थोड़ा पहले मुझे बेसिक बताना पड़ेगा। ठीक, इसमें बेसिक ये है कि अगर ये तो आपको पता ही होगा, √100 की वैल्यू 10 होती है। लेकिन अगर ये आ जाए आपके सामने, अगर ये आ जाए आपके सामने अगर √100 इक्वल टू 10, √100 इक्वल टू 10 हो, तब 0.0010 का मान कितना होगा। तब इस सवाल, इस तरह की वैल्यू, इसका यूज होने वाला है। इस तरह के जो क्वेश्चंस हमारे हैं उनका यूज होने वाला है। तो मैं आपको बता दूं, देखो इसका जो मतलब होता है, इसका मतलब 2 से होता है। इसका मतलब किससे होता है, 2 से। तो आप देखेंगे आप कि इसमें दशमलव हमारा क्या है, 4 स्थान, दशमलव के बाद 4 अंक है। दशमलव के बाद कितने अंक हैं, 4 अंक हैं। तो इसका मतलब 2 से था हमारा। 2 को लिखो या ना लिखो वो एक ही बात है। तो 4 को डिवाइड कर देंगे 2 से, तो कितना आ गया, 2। यानी कि जो संख्या इसके बाहर आएगी उसमें दशमलव के बाद 2 अंक आएंगे। ठीक है, तो यानी 100 की वैल्यू ये है, यहाँ पे 100 आएगा और 1 0 ये आएगा, ये है। √100 की वैल्यू कितनी है, 10 है। √100 की वैल्यू 10 आ गई, क्योंकि इसकी जगह हम 10 रख सकते हैं। हमें दशमलव को नहीं देखना अभी क्या है, हमें दशमलव को नहीं देखना, बस ये देखना है कि √100 के स्थान पर 10 आ गया। अब दशमलव कैसे लगाएंगे वो ध्यान, पूरा फोकस रखिए कि यहाँ पे कितने के बाद 1 2 3 4 5 6, दशमलव के बाद 6 अंक है। अब 6 को डिवाइड कर दो 2 से। 2 से क्यों कर रहे हैं, क्योंकि 2 हमारा यहाँ पे होता है। ठीक है, तो 2 3 6, यानी कि दशमलव के बाद 3 अंक होने चाहिए। तो हमारा यहाँ 0 आ जाएगा, ये दशमलव इस तरह से। तो अगर आपको इस तरह से दिया जाए और इस तरह के सवाल हो तो इसका यूज अभी होगा, तो आप अभी और समझ जाएंगे अभी। ठीक है, तो सवाल ले लेते हैं अभी। जैसा कि सवाल है, यदि 841 का वर्गमूल कितना होता है, 29 हो, तब 841 का वर्गमूल 29 हो, तब अंडर रूट में 0.000000841 का मान ज्ञात कीजिए। घबराना नहीं है, बिल्कुल बस फोकस रखना है, मान ज्ञात करो। देखो आपको बता दिया है क्वेश्चन में, पहले ही मैंने समझा भी दिया था कि 841 का वर्गमूल 29 है। आपको दशमलव देखना ही नहीं है, आपको दशमलव देखना ही नहीं है। ठीक है, 841 की जगह हम क्या रख सकते हैं, यानी इसका जो वर्गमूल है वो 29 होता है, हमने 29 रख दिया। अब आप ये देखो दशमलव के बाद कितनी संख्याएं हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब कुछ लोग जिनसे नहीं आता होगा वो क्या करेंगे, दशमलव के नीचे लगाएंगे, जीरो करना, सॉल्व करना शुरू कर देंगे। लेकिन हमें ऐसा नहीं करना। अभी हम देखेंगे दशमलव के बाद कितनी संख्याएं हैं, तो 8 संख्याएं हैं। डिवाइड किससे करना है, 2 से करना है। क्यों करना है, क्योंकि ये अंडर रूट है। ठीक है, 2 चौक 8, 4 हो गया। यानी कि दशमलव हमें ऐसे लगाना है कि दशमलव के बाद 4 अंक हो जाएं। तो 0 0 दशमलव, दिस इज द आंसर। बहुत इजी तरीका है और आप लोगों को समझ में भी आ गया होगा। इस तरह का क्वेश्चन जरूर मिलता है और इम्पोर्टेंट भी है।
ठीक है, तो इस तरह से हम सॉल्व करते हैं। अब अगला क्वेश्चन लेंगे तो और क्लियर हो जाएगा। ये हमारा क्या हो गया बेटा, आंसर हो गया। ठीक है, फिर से समझ लो एक बार, हमें दशमलव से मतलब ही नहीं, अभी हमें पता है 841 की जगह हम 29 रख सकते हैं। फिर हमने क्या किया कि इसको देखा दशमलव के बाद कितने अंक है, 8 अंक है। 8 अंक को हमने डिवाइड किया 2 से। 2 से क्यों किया वो मैंने पहले बता दिया था। 4 आ गया। अब 4 को साइड करना है हमें। ठीक है, दशमलव के बाद 4 होना चाहिए। दशमलव के बाद क्या होना चाहिए हमारा, 4 होने चाहिए, 4 अंक होने चाहिए। तो 0 ही लगा सकते हैं, तो 2 0 लगा दी, 4 हो गए। ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेंगे तो और समझ में आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा √4096 बराबर होता है 64 के। तब अंडर रूट में 40.96 प्लस 0.4096 4096 एक एक करके बोलते दशमलव के बाद, प्लस 0.04096 प्लस 0.0004096 का मान ज्ञात कीजिए। जो लोग कंपटीशन में बैठे होंगे तो उन्होंने इस टाइप का क्वेश्चन देखा भी होगा। आपको दे देगा कि इसकी वैल्यू इतनी है तो इसका मान ज्ञात कीजिए। घबराना नहीं है, कॉन्सेप्ट पे जाना है। जो लोग पढ़ाने वाले को फॉलो करते हैं वो लोग अभी जिंदगी में सफल नहीं हो पाते। जो लोग तरीके को फॉलो करते हैं, जो लोग देखते बेसिक्स को मतलब क्लियर करके चलते हैं, वो लोग जरूर सफल होते हैं। तो आपको केवल बेसिक और रूल्स देखने हैं, क्या करना है, रूल समझने हैं। ठीक है, तो इसमें क्या है कि हमें दशमलव से कोई भी मतलब नहीं है, बस इसकी जगह हमें क्या रखना है, 64 रख देना है। दशमलव के बाद कितने अंक है, 2 अंक है। तो 2 को 2 से डिवाइड करेंगे तो दशमलव कितने के बाद आएगा, 1 के बाद आएगा। 6.4 हो गया ये, प्लस अब यहाँ पे भी हमें कोई मतलब नहीं है तो यहाँ पे 64 हो गया। दशमलव के बाद कितने अंक है, 4 अंक है। 4 को 2 से डिवाइड कर दिया तो 2 हो गया, यानी यहाँ पे 2 के बाद दशमलव ये आ जाएगा। ठीक है, प्लस अब यहाँ पे दशमलव के बाद कितने हैं, यहाँ पे हमारा आ जाएगा 64। 6 अंक है, 6 को 2 से डिवाइड कर दिया तो 3 हो गया। 3 लाने के लिए हमें यहाँ पे 0 लगाना पड़ेगा, दशमलव ही आ जाएगा। प्लस यहाँ पे हमारे 8 है तो ये 64 हो गया। 8 को अगर हम 2 से डिवाइड करेंगे तो 4 हो जाएगा, तो 2 0 लगाने पड़ेंगे हमें, ये हमारा दशमलव हो गया। अब इसको जोड़ देना है, तो जोड़ेंगे कैसे इसको, 6.4 0.64 0.064 0.0064 बस जोड़ दो। 4 10 6 4 10 11 6 4 10 11 7, यानी इसका जो मान निकल के आया है 7.11 है। यही हमारा करेक्ट आंसर है। ठीक है, बिल्कुल समझ में आ गया होगा आप लोगों के। अगला सवाल लेंगे तो क्लियर हो जाएगा। आपको ऐसा नहीं करना कि दशमलव के नीचे क्या करना है कि डंडा खींचो, 1 लगाना है, 1 के बाद 0 हटाना, इस तरह का कोई रूल फॉलो अप नहीं करना। आपको सिर्फ सिंपल इस तरह से करना है और 30 सेकंड में सवाल हो जाएगा। बस एक काम जरूर करना है कि अगर तरीका अगर आपको पसंद आए तो जो लोग तैयारी करने वाले हैं उनको वीडियो फॉरवर्ड जरूर कर दीजिए, शेयर जरूर कर दीजिए। ठीक है, अगला सवाल देखेंगे। यदि 1024 10404 बराबर 102 हो
तब 10404 बराबर 102 हो, तब अंडर रूट में 104.04 प्लस 1.0404 प्लस 0.010404 का मान ज्ञात कीजिए। इतना काम हमें करना है, ठीक है, इतना काम हमें करना है। तो हमें दशमलव से कोई मतलब नहीं है, बस इसके स्थान पे क्या रख देना, 102 रख दो। 102 यहाँ पे दशमलव के बाद 2 अंक है, तो 2 को 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 1 आएगा, बस दशमलव लगा दो। यहाँ पे दशमलव के बाद 4 अंक है, 4 को 2 से जोड़ कर दो तो 2 आ गया। तो हमारा कितना हो, 102 है ये हमारा, तो 2 के बाद आएगा भाई ये आ गया, प्लस 102 है ये हमारा, यहाँ 6 है, 6/2 होती है 6, 3, तो ये इतना आ गया। अब इनको जोड़ देना है, तो 10.2 1.02 0.102 2 2 2 और 3 1 1, तो 11.33 ये हमारा आंसर हो जाएगा। 11.32 ये क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। इस तरह का सवाल अब एग्जाम में आएगा तो आप कर ले जाओगे। एक बात और मैं बता दूं आपको, जब एग्जाम में पेपर साइड होता है तो उसमें ऑड नंबर पे कुछ नहीं होगा, ठीक है। आप सोचो कहीं 5 के बाद हो, ऐसा नहीं होता है। जो पेपर साइड करते हैं मोस्टली वो इवन नंबर पे ही होता है। समझ रहे हो मेरी बात को, ठीक है। अब अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है हमारा 0.49 अपॉन 0.25 प्लस 0.81 अपॉन 0.36। इसको क्या है, हमें सॉल्व करना है। तो आप लोग देखेंगे इसमें कि हमारा पॉइंट से तो पॉइंट कट जाएगा, पॉइंट से क्या होगा, पॉइंट कट जाएगा, तो ये 49/25 हो जाएगा, और ये हमारा 81/36 हो जाएगा। तो 7/5, ये आप समझ गए होंगे कैसे हुआ है। तो ये 9/6, ये 30, इसका एलसीएम हो जाएगा। एलसीएम क्या होता है वो मैंने कल आपको बता भी दिया था और आज भी बता दे रहा हूं। वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं से विभाजित हो जाए। मतलब ये 30 वह छोटी से छोटी संख्या है जो 5 से भी कटेगी और 6 से भी कटेगी। यानी 30 से छोटी संख्या हो ही नहीं सकती जो 5 से भी कट जाए और 6 से भी कट जाए, ठीक है। 5 छंग 30, 6 सत्ते 42 प्लस 6 पंजे 30, 5 ने 45, तो हो गया ये हमारा 87/30। अब ध्यान देंगे इसको एक बार फिर से, ये 3 से फिर कट जाएगा हमारा, 3 दूनी 6, 3 दूनी 27, और ये 10 बार 29/10 भी लिख सकते हैं इसको, या फिर इसको 2 सही 9/10 भी लिख सकते हैं। जो आपके मन में आए उसको वो लिख सकते हैं, ठीक है। तो बेटा मेहनत करते रहें अपने लिए, अपने परिवार के लिए, क्योंकि एक रोजगार जरूर चाहिए। क्योंकि जब रोजगार होगा तो हमारे पास धन होगा। धन से क्या है, हम अपने पिताजी का इलाज करा सकते हैं, अपनी बहन की शादी में पैसा दे सकते हैं और अपनी जरूरतों को पूरा कर सकते हैं। तो अपनी मेहनत करते रहें। इसी के साथ मैं अपनी जो आज की क्लास है उसको मतलब समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।